नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं बोल रहा हूं तो कुछ 15-16 घंटे बचे हैं। चारों विधानसभा के पांचों विधानसभा के मतदान की गणना शुरू होने में 15-16 घंटे बचे। कल 4 मई है और 4 मई को सुबह 7-8 बजे वोटिंग काउंटिंग शुरू हो जाएगा, मतगणना शुरू हो जाएगी। उसमें पहले 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है जिसमें पोस्टल बैलेट, यानी जो कर्मचारी अपने घर में नहीं रहते, उनको ड्यूटी पर रहना पड़ता है, तो उनके अलग से वोटिंग लिया जाता है। जो पोस्ट से पहुंचा जाता है, इसलिए उसको पोस्टल बैलेट बोलते हैं। तो उसकी पहली गणना होती है और वो खत्म होने के बाद ईवीएम की मतगणना शुरू होती है। तो असली खेल ईवीएम की मतगणना से शुरू होता है। तो समझो 9 के आसपास, सुबह 9 के आसपास अगर ईवीएम की गणना शुरू हो गई, तो वो सब सील चेक करके वगैरह वगैरह प्रोसेस होती है। उसमें कम से कम गणना से भी बहुत कम टाइम में, ज्यादा टाइम, गणना से कम टाइम, ज्यादा टाइम ये सील वगैरह चेक करने में जाता है। छोड़ो, तो बात यह कि 4 मई कल है और मतगणना शुरू होने वाली है। और उससे 2 दिन 3 दिन पहले से 15 साल की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से छटपटा रही है, उनके समर्थक भी चकित हो गए, भौचक्का हो गए कि दीदी को हुआ क्या है। अब देखो, अकेली ममता तो चुनाव में नहीं उतरी है। असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, केरल के मुख्यमंत्री है पिनयारी विजयन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। उनका तो वोट कब का हो चुका है। केरल और असम का वोट तो 9 तारीख को हो चुका है, यानी कम से कम 3 साढ़े 3 हफ्ते पहले उनका वोटिंग हो चुका है। वो निश्चिंत इधर उधर घूम रहे, अपना काम कर रहे, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे। तमिलनाडु का वोट 23 तारीख को हो गया, यानी कम से कम 10 दिन से ज्यादा हो गए। लेकिन जितने विचलित तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन दिखाई नहीं दे रहे, उतना 29 तारीख के बाद पिछले 4 दिन में ममता दीदी विचलित दिखाई दे रही है, डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। ये पूरा चुनाव हम देखे तो ममता दीदी गड़बड़ाई है। इसका एक कारण सीधा है कि उनको फिर से चुनकर आने की गारंटी नहीं है। और जो लोगों को दबा कर रखता है, डरा कर रखता है, एक बात समझिए, वो खुद डरा हुआ होता है। खुद डरा हुआ होता है, कुत्ता भौंकता है, इसका कारण वो खुद डरा हुआ होता है। तो इसलिए जिस तरीके से ममता दीदी इसके पहले के चुनाव में बिना डर से मतगणना होने से पहले भी आराम करती थी, वो इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब साफ है, 4 मई ममता गई। ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं, उसके आसार साफ साफ ममता दीदी को भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ममता का समर्थन करने वाले, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, कुछ पत्रकार जो ममता दीदी की विजय के लिए मन्नत मांग के बैठे हैं, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ममता दीदी को क्या हुआ है, इतनी गड़बड़ा क्यों गई है, इतनी डरी हुई क्यों है। जो आज भी ममता का समर्थन कर रहे हैं, 200 के पार ममता बोल रही है, तो 200 के पार दीदी जाएगी, इस पर जिनका विश्वास है और वैसी बातें वो करते हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे कि अगर 200 के पार ममता दीदी जाने वाली है तो इतनी डरी क्यों है। वोटिंग पूरा हुआ 29 अप्रैल को, फिर भी अलग अलग जगह ममता दीदी खुद जाकर या अपने कुछ चेले चपाटों को भेजकर
जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब साफ है, ममता दीदी 4 मई से डरी है, क्योंकि 4 मई को मतगणना होगी और अपनी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ मतगणना तक ही ममता का खेला बाकी था? नहीं दोस्तों, उनके समर्थक बार बार कहते कि ममता आखिर सांस तक लड़ने वाली महिला है, वो रास्ते पर लड़ने वाली है, एसी केबिन में बैठने वाली नेता नहीं है। और बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन जब आप हारते हो तो हार की स्वीकार करना ये सबसे बड़ी हार होती है। आपको लगता है कि मैं हारी नहीं, तो ममता दीदी हार नहीं मानेगी और वो उनका आखिरी पैतरा होगा, और यही बात बड़ी है। लेकिन जब मतगणना हो जाती है 4 तारीख को रात को 12 बजे के पहले, मानो पूरे बंगाल की और 5 विधानसभा के मतगणना पूरी होगी, हो जाएगी और सारे नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हार मानना भी जरूरी होता है। कुछ लोग होते, कुछ बड़े समझदार राजनेता होते, वो मतगणना पूरी होने से पहले ट्रेंड देखकर मान लेते कि चलो हमारी हार हो गई। लेकिन कुछ राहुल गांधी जैसे होते, वो वोट चोरी की बात करेंगे, ईवीएम हैक हुआ बोलेंगे, बहुत सारा कुछ आरोप करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। ममता भी वैसी ही है। लेकिन एक बात मत भूलिए, जब मतगणना पूरी होती है और चुनाव आयोग और चुनाव के अधिकारी जो होते हैं वो उस पर मुहर लगा देते, उसके बाद आपका मानना ना मानना कोई मायने नहीं रखता। और इसलिए ममता भी जानती है कि आज तक जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग तरीके पैतरे उन्होंने किए हैं वो चलते रहे, क्योंकि मतगणना नहीं हुई है। वोटिंग भी हुआ तो कोई बात नहीं, वोटिंग से कुछ लक्षण दिखाई देते, वो दिखाई दे, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक मतगणना नहीं होती और मतगणना के बाद उस पर चुनाव आयोग की मुहर नहीं लगती, तब तक मेरी हार मैं नहीं मानूंगी। ये तो हर प्रत्याशी का अधिकार होता है। जो हेमंत विश्व शर्मा का है, स्टालिन का है, सुवेंदु अधिकारी का है, पिनियारी विजयन का है, वो ममता का भी है। तो जब तक मुहर नहीं लगती तब तक दुनिया भी नहीं मानेगी कि ममता हारी है या और कोई हारा है। लेकिन जब चुनाव आयोग के मतगणना के बाद जो नतीजे आते हैं उस पर जब चुनाव आयोग की मुहर लग जाती है, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जो जीता वो जीता, हारा वो हारा। वो आप मानो या ना मानो, उसका कोई भी मायने नहीं होता, उसको कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए आप मानो ना मानो, आपके मानने पर कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो कोई अथॉरिटी होती है, जब वो अपनी वर्डिक्ट दे देती है, उसके बाद आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको चैलेंज कर सकते हो और फिर विचार करने की, जांच करने की मांग कर सकते हो। लेकिन जब तक वो गलत साबित नहीं होता तब तक जो मुहर लगी है उसको ही सच माना जाता है। तो इसलिए ममता दीदी, सब लोग मानते हैं कि 4 तारीख की मतगणना में जो नतीजे निकलेंगे उससे ममता डरी हुई है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि जब तक नतीजे आएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे, लेकिन जब तक चुनाव आयोग नतीजों का जो दस्तावेज है वो राज्यपाल को या राष्ट्रपति को सबमिट नहीं करता, सादर नहीं करता, तब तक वो चुनाव पूरा हुआ ऐसा नहीं माना जाता। और इसलिए ममता का आखिरी पैतरा हमें समझना चाहिए, जो पैतरा 7 मई को है, वो 4 मई को नहीं है, 4 मई को नहीं है। इसका कारण आप समझिए। चुनाव, नए विधानसभा का चुनाव करते हैं तो जो कोई अगला मुख्यमंत्री बनेगा वो अगले विधानसभा का मुख्यमंत्री बनेगा। और जब तक चुनाव आयोग अपने मतगणना का
और नतीजों का दस्तावेज राज्यपाल या राष्ट्रपति को सबमिट नहीं करेगा, तब तक पिछली विधानसभा चलती रहती है, और जब तक वो चलती रहती है तब तक उस विधानसभा में जिसके पास बहुमत है वो मुख्यमंत्री रहता है। और इसलिए चुनाव कभी चीफ मिनिस्टर का नहीं होता, चुनाव विधानसभा का होता है, चुनाव लोकसभा का होता है। इसलिए जब तक वो सदन चल रहा है तब तक आखिरी बार उसमें विश्वास संपादन किया हुआ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री रहता है जब तक उस पर अविश्वास नहीं आया है, ना सिद्ध हुआ है। तो बात यह है कि इसलिए संविधान की जो प्रावधान है वो समझना जरूरी है। अब विधानसभा का मतलब क्या होता है? जिस 5 साल के कार्यकाल के लिए विधानसभा का चुनाव हुआ है वो कार्यकाल खत्म होने तक वो विधानसभा रहती है। असम की असम की जो विधानसभा है उसका टाइम मुझे लगता है असम की विधानसभा 20 मई तक है। फिर तमिलनाडु की विधानसभा 14 मई तक है। केरल की विधानसभा 23 मई तक है। लेकिन बंगाल की विधानसभा 7 मई को खत्म हो जाएगी। 7 मई 2026 बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 5 साल खत्म हो रहे हैं। उसका मतलब साफ है कि 4 मई को मतगणना होगी और उसके बाद सिर्फ और 3 दिन के लिए बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल बचता है। अगर 7 मई तक जो कोई नई विधानसभा में बहुमत पाया हुआ मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण नहीं करता तो ऑटोमेटिकली विधानसभा बर्खास्त होती है और राष्ट्रपति शासन बंगाल में शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यह डर चुनाव हारने के बाद भी हेमंत विश्व शर्मा, आपके पिनियारी विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, इनको ये डर नहीं है कि आज मतगणना हो गई और हम गए। नहीं, उनका कार्यकाल विधानसभा खत्म होने तक चलता रहेगा, या तो दूसरा मुख्यमंत्री जीतने वाला जो कोई होगा वो शपथ ग्रहण करे। तो ममता के लिए ये समय बिल्कुल कम है, 3 दिन का है, जो केरल के लिए शायद 8-10 दिन का है, तमिलनाडु के लिए 7 दिन का है, या असम के लिए बहुत और बहुत है, 10 दिन 15 दिन का है। तो ममता के लिए विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ 3 दिन का बचता है, क्योंकि 7 मई 2026 को बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। और तब तक या तो ममता जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बने या दूसरा कोई मुख्यमंत्री बने। अगर नहीं बना या चुनाव आयोग ने अपने नतीजों का दस्तावेज राष्ट्रपति को या राज्यपाल को सबमिट नहीं किया 7 मई के पहले, तो विधानसभा ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो जाती है और अपने आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन शुरू हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन का मतलब राष्ट्रपति के जो सहयोगी होते हैं राज्य में, जिनको राज्यपाल कहा जाता है, उनके हाथ में उस राज्य का पूरा कारोबार आ जाता है। और राज्यपाल का मतलब केंद्रीय गृह मंत्री या गृह मंत्रालय। अब आप समझे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैं बंगाल में ही अगले 2 हफ्ते बैठूंगा, यानी चुनाव के नतीजे आने के बाद भी 1 हफ्ता केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में बैठने वाले, उसका मतलब आप समझे। अगर 7 मई के पहले ममता हार जाती है और हार नहीं मानती तो 7 मई के बाद ऑटोमेटिकली संवैधानिक रीति से
बंगाल का पूरा राजपाट केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में आ जाता है, राज्यपाल के हाथ में जाता है। और इसलिए ममता दीदी छटपटा रही है। उनका आखिरी पैतरा ये था, या था उन्होंने सोचा हुआ कि नतीजे कुछ भी निकले, मैं नतीजों को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगी तो मुझे और टाइम मिलेगा, मैं रिपोल की मांग करूंगी, जो कुछ करना है करूंगी। लेकिन उसके लिए ममता दीदी के पास विधानसभा का कवच नहीं है। विधानसभा का कवच यानी विधानसभा का विश्वास होता है। उस विश्वास के आधार पर किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री टिका रहता है। और इसलिए ममता दीदी 4 मई के मतगणना से नहीं डरी है। 4 मई के बाद 7 मई तक 3 दिन के बाद उनके सब पैतरे खत्म होते जा रहे हैं। वो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगी, जा सकती है, लेकिन उससे उनका अधिकार और मुख्यमंत्री पद बचने वाला नहीं है। ममता दीदी की सारी छटपटाहट 7 मई के लिए, जिस दिन विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है। तो आप समझे, अमित शाह 1 हफ्ता ज्यादा बंगाल में क्यों रुकने वाले। अब आप समझे, ममता दीदी 4 मई से भी ज्यादा 7 मई से डरी हुई है, क्यों 7 मई ये उनके लिए एक डेडलाइन है, लक्ष्मण रेखा है, जिस दिन उनके सारे संवैधानिक और कानूनी पैतरे खत्म हो जाते हैं, स्टॉक खत्म हो जाता है। और ममता दीदी इसीलिए 4 मई की मतगणना से नहीं डरी है। हार उनको मालूम है, लेकिन हार के बावजूद जो कानूनी पैतरेबाजी करनी है, उसके लिए कोई चारा बचता नहीं, कोई आधार बचता नहीं, क्योंकि विधानसभा खत्म हो गई, राज्यपाल का शासन आ गया। और एक पैतरा चुनाव आयोग के हाथ में बचता है। अगर 4 तारीख की मतगणना के बावजूद अगर चुनाव आयोग अपने दस्तावेज 7 मई तक या 7 मई के पार राज्यपाल या राष्ट्रपति को सबमिट नहीं करता, तो अपने आप विधानसभा बर्खास्त, राष्ट्रपति शासन जारी, ममता की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई। तो जीते या हारे, 7 मई के बाद ममता दीदी मुख्यमंत्री नहीं रहती, ये आपको समझना जरूरी है। आपको एक रेफरेंस दे दूं, 2019 में जब शिवसेना बीजेपी को अच्छी बहुमत मिली थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के पास जाने से मना कर दिया देवेंद्र फडणवीस को, और विधानसभा की कार्यकाल खत्म हो गई, तो अपने आप महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जारी हुआ था। तो ममता 7 मई को राष्ट्रपति शासन जारी होगा इस कारण डरी हुई है। देखते 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में क्या होता है, क्योंकि मुझे विश्वास है, मैं बोल रहा हूं 3 मई दोपहर 1 बजे की बात है। 24 घंटे बाद 1 बजे तक बंगाल और पूरे राज्यों का ट्रेंड हमारे सामने होगा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। दोस्तों फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।